हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट पीडीयू गुरु में, जहां हम आपके साथ जुड़े हैं आपको बैंक और एसएससी दोनों की तैयारी करवाने के लिए। एंटोनिम्स का सिलसिला अभी भी जारी है। अभी भी हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। एडमेंट। अब अगर एडमेंट वर्ड का मतलब किया जाए तो इसका मतलब होता है ढीठ या जिद्दी। ऐसे लोग जो अपने ओपिनियंस को जल्दी चेंज नहीं करते। वन हु इज नॉट रेडी टू चेंज ओपिनियंस। अगर उन्होंने किसी के बारे में कोई धारणा बना ली तो समझ लीजिए वो उसी पे स्टिक कर जाते हैं। वो अपने ओपिनियंस को जल्दी स्ट्रेस नहीं करते या चेंज नहीं करते। स्ट्रेसिंग या यील्डिंग, कंफ्यूज्ड एंड इंडिसिसिव आपके 4 ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक आपका सही आंसर बनेगा। ठीक है, अब अगर हम देखें कि वन हु इज नॉट रेडी टू चेंज, अब वो पर्सन कंफ्यूज्ड नहीं होता। ऐसे लोग कंफ्यूज नहीं बोले जाते, है ना। इनडिसिसिव भी नहीं बोले जाते। हमने ये कब कहा कि वो डिसीजन नहीं ले सकते? हमने तो कहा कि अगर वो किसी के बारे में किसी तरह की धारणा बना लेते हैं तो उसे वो जल्दी बदलते नहीं। और इससे ये भी क्लियर नहीं हो रहा कि वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं। So out of the given 4 options, the option that will best suit your term adamant as an opposite meaning will be yielding. यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका yielding. The next is obstinate. इसका मतलब भी सेम होता है, जिद्दी, just like adamant. ठीक है, obstinate is a very obstinate kind of a person. मतलब वो बहुत जिद्दी या ढीठ किस्म का इंसान है। अब यहाँ पे जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं वो है docile, offensive, aggravate and oppressive. देखो, अग्रावेट का मतलब होता है किसी चीज को वर्ड्स पे पहुंचा देना। ऑफेंसिव मतलब जो लोग किसी तरीके के ऑफेंड में इन्वॉल्व हो रहे हैं। जोसाइल या जोखिल का मतलब होता है सबमिसिव। दीज काइंड ऑफ पीपल आर वेरी सबमिसिव, मतलब ये इजीली किसी की भी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, मेरा आंसर हो जाएगा जोसाइल। ऑब्स्टिनेट अगर जिद्दी है तो जोकिल या फिर जोसाइल जिसे बोलते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि जनरली किसी की भी बात को फटाफट मान लेते हैं। उनमें किसी तरीके का जिद्दीपना या ढीठपना नहीं होता। दे वेरी सबमिसिव काइंड ऑफ अ नेचर। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट वी हैव इरास्किबल। इरास्किबल का मतलब होता है दे शो टेंडेंसी ऑफ गेटिंग इजीली एंगर्ड। शोइंग टेंडेंसी ऑफ गेटिंग इजीली एंगर्ड। अब ये तो इसका मीनिंग जा रहा है, ठीक है, दैट यू आर गेटिंग इजीली एंगर्ड। अब जो वर्ड्स आपको दिए जा रहे हैं वो है क्रैंकी। नाउ क्रैंकी का मतलब होता है अ पर्सन हु इज वेरी इसेंट्रिक। अब आप बोलोगे इसेंट्रिक का मतलब क्या होगा? लास्ट क्लास में ही आपको हमने पढ़ाया था कि इसेंट्रिक ऐसे लोग होते हैं जो लोग बहुत स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, अलग अलग रहना पसंद करते हैं। द नेक्स्ट इज वैस्पिश। वैस्पिश का मतलब भी होता है कि आप झटके से एंगर एक्सप्रेस करें। इवन हियर यू आर डूइंग नथिंग बट एक्सप्रेसिंग एंगर। आप यहाँ पे भी गुस्सा झलका रहे हो या गुस्सा दिखा रहे हो तो हो जाएगा वैस्पिश। सो द वर्ड दैट सूट्स बेस्ट इज एमिएबल। एमिएबल मतलब वो लोग होते हैं या वो इस टाइप के लोग होते हैं जो कि बहुत प्लेजेंट होते हैं। दे शो वेरी प्लेजेंट मैनर। इनका जो एक्सप्रेशन होता है वो प्लेजेंट होता है एंड दे शो वेरी प्लेजेंट मैनर्स। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हमें एंटोनिम खोजना था। यू वी वर सर्चिंग फॉर ऑपोजिट मीनिंग्स। तो इरास्किबल का जो मीनिंग जाएगा वो हो जाएगा आपका एमिएबल। द नेक्स्ट इज फेरोशियस। फेरोशियस का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी बोल्ड। अब इसको ऑपोजिट देना है। देखो, ब्रूटल नहीं हो सकता क्योंकि ब्रूटल का मतलब होता है रूडली क्रूअल, है ना। स्वीट, फेरोशियस के लिए स्वीट नहीं जाएगा, फेरोशियस हार्श होता है। तो इसका जो मीनिंग जाएगा वो हो जाएगा आपका माइल्ड, हल्का, सॉफ्टनेस जिसमें दिखती हो। स्वीट तो फ्लेवर के लिए भी जा सकता है ना। चलिए, तो नेक्स्ट वी हैव क्विंस्ड। नाउ क्विंस्ड का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है डोरमेंट, अ थिंग और अ पर्सन विच इज इन अ डोरमेंट स्टेट, मतलब नॉट एक्टिव। इसका जो मीनिंग जाएगा वो हो जाएगा समथिंग विच इज नॉट एक्टिव। क्लियर? तो ये तो है क्विसेंट का मीनिंग। अब इसके लिए जो टर्म्स जा रहे हैं वो है आपका इग्नोरेंट, इनोसेंट, एक्टिव एंड इम्प्रॉपर। तो आपको आंसर हमने दे दिया। इफ इट इज नॉट एक्टिव तो इसका ऑपोजिट मीनिंग जाएगा समथिंग विच इज वेरी एक्टिव। द नेक्स्ट इज मेलिएबल। अब मेलिएबल का मतलब होता है विच कैन बी मेड इनटू एनी शेप। ठीक है, मिला देना, जिसको किसी भी शेप में मिलाया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट। रिमेंबर, विदाउट ब्रेकिंग इट। ठीक है, अब इसके लिए जो वर्ड्स जा रहे हैं उसमें देखो एक वर्ड है जिसका मीनिंग है प्लायेबल। अब प्लायेबल का मतलब भी होता है फ्लेक्सिबल।
जिसको हम किसी भी शेप में तोड़ मरोड़ सके उसको भी हम प्लायबल कहते हैं। टीचेबल जिसे पढ़ाया जा सके, मैनेजेबल जिसे मैनेज किया जा सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंट्रैक्टेबल, जो कि आपके सेंटेंस में क्लियरली मेंशन कर रहा है दैट हियर वी आर मेंशनिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज हार्ड टू कंट्रोल। यस, नाउ सी, आपका जो टर्म था वो था मेलेबल, जो कि किसी भी तरीके के फॉर्म में बदला जा सके, ठीक है, जो कि किसी भी फॉर्म में इजीली बदला जा सके। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ऐसी चीज जो कि बहुत हार्ड हो बदलने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव स्क्वांडर। स्क्वांडर का मतलब होता है वेस्ट करना। अब इसको वेस्ट आप लैविशली भी बोल सकते हो, शौकिया तरीके से भी वेस्ट कर सकते हो। इट कैन बी वेस्ट ऑफ मनी, इट कैन बी वेस्ट ऑफ टाइम, एनीथिंग, ठीक है। अब इसके साथ जो टर्म्स आ रहे हैं वो है आपका स्पेंड, रिड्यूस, स्लैंडर एंड स्किम। अगर स्किम की बात करें तो स्किम का मतलब होता है स्पेंड लेस। अब इसका मीनिंग होता है स्पेंड लेस। अब ये स्पेंड लेस क्यों किया जाता है? ताकि किसी भी चीज में इकोनॉमी लाई जा सके, इकोनॉमाइज किया जा सके। तो इसमें जो आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्पेंड, मतलब आपका स्किम्प। क्लियर? स्क्वांडर अगर वेस्टिंग दिखा रहा है तो स्किम्प वर्ड दिखाता है कि आप इकोनॉमाइज कर रहे हो या फिर आप वहां पे एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर रहे हो। द नेक्स्ट इज डिसअवोवल। नाउ डिसअवोवल का डिसअप्रूवल जैसा मीनिंग नहीं होता, बट यस, ये वर्ड भी आपका डिनाई के लिए जाता है, डिनाई ऑफ अ सपोर्ट। अगर आप किसी चीज को करने से मना कर रहे हैं तो हम उसको डिसअवोवल बोल सकते हैं। ये सेम वर्ड आपका रिब्यूटल का भी मीनिंग देता है, तो ये साइनोज हो सकते हैं बट एंटोनिम नहीं होगा। तो अगर आप डिनाई कर रहे हैं सपोर्ट तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? अप्रूवल। अब अगर इसको एंटोनिम देना होगा या ऑपोजिट मीनिंग खोजना होगा तो आंसर चला जाएगा आपका अप्रूवल। नेक्स्ट वी हैव इनक्लीमेंट। इनक्लीमेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज अनप्लेजेंटली वेट। कोई चीज जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा बट इट इज वेरी वेट और वेरी कोल्ड, ठीक है। अब जो वर्ड्स इसमें जा रहे हैं वो है आपका रैडिकल, द नेक्स्ट इज हार्श, माइट एंड टायरानिकल। टायरनी जो वर्ड है ये लीडरशिप से आती है, जहां पे कोई आपको हर जगह पे ओवररूल करने की कोशिश कर रहा होता है, उसे हम टायरेंट कहते हैं। जो कहता है अगर खड़े हो तो खड़े होगे, बैठोगे तो बैठोगे, ठीक है। अब इंक्लीमेंट का मतलब वेटनेस से था, है ना, समथिंग विच इज अनप्लेजेंटली वेट। तो इसका जो आंसर होगा वो जाएगा समथिंग विच इज वेरी सॉफ्ट, वेरी माइल्ड, ठीक है। तो नेक्स्ट इज कंटेम्पलेटिव। कंटेम्पलेटिव का मतलब होता है एक प्रोलॉन्ग्ड थॉट को एक्सप्रेस करना। यहां पे यू आर ट्राइंग टू कंटेम्पलेट थिंग्स, मतलब यू आर ट्राइंग टू एक्सप्रेस अ प्रोलॉन्ग्ड थॉट। You're trying to express a prolonged thought. अब जो words इसमें जा रहे हैं वो है आपका wistful, unreflective, numbed and aroused. अगर wistful की बात की जाए तो here you're talking about regretting something. Wistful का मतलब भी होता है a sort of regret. Clear? The next is numbed. Numbed का मतलब होता है depriving feeling. एक ऐसी फीलिंग जहां पे आप अच्छा फील नहीं करते, यू फील वेरी लो, आपका एंथुजियाज्म नहीं रहता, आपके पूरे एनर्जी नहीं रहती आपके अंदर। वंस यू, एक ऐसा स्टेट होता है ये हमारे बॉडी का या माइंड का जब हम बहुत लो फील करते हैं, उसको हम नम कहते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर आप प्रोलॉन्ग थॉट को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ऑपोजिट मीनिंग होगा अनरिफ्लेक्टिव, आप सोच ही नहीं रहे, है ना। एक जगह पे अगर आप बहुत सोच रहे हैं तो ऑपोजिट क्या होगा? एक ऐसी जगह जहां पे आप किसी भी मैटर के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, मतलब ज्यादा सोच नहीं रहे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं इवेड। इवेड का मतलब होता है टू एस्केप और अवॉइड। अगर देखा जाए तो इसका जो मीनिंग जाएगा वो होगा एस्केप और अवॉइड। इन्वेड का मतलब होता है, क्या होता है? इन्वेड मतलब होता है आप ऑलरेडी जा रहे हो किसी चीज में, आप जबरदस्ती घुस रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट इज शन। शन का मतलब भी होता है इग्नोर। इसका मीनिंग भी होता है इग्नोर, मतलब ये साइनो तो बन सकते थे लेकिन ये एंटो नहीं बनेंगे। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कन्फ्रंट करना। एक ऐसा पर्सन जिसे देखते ही आप भाग रहे हो, तो आप शन भी कर रहे हो, आप इवेड भी कर रहे हो, आप एस्केप भी कर रहे हो। देखो ये तीनों जो वर्ड्स हैं, ये जो तीनों वर्ड्स आपके पास है, इवेड, शन या एस्केप, ये साइनोज बन सकते हैं, सिमिलर मीनिंग्स। लेकिन हमारा जो स्टेट में आज का जो टॉपिक है दैट इज एंटोनिम्स। तो ऐसी चीज लाएंगे जहां पे हम उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, मतलब हम सामने सामने बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट इज अनरियलिस्टिक। कोई ऐसी चीज जो कि रियलिटी से जिसका ताल्लुक ना हो, तो ऑब्वियस ही बात है वो चीज कैसी हो जाएगी? रीजनेबल हो जाएगी। इसका ऑपोजिट अगर देना होगा समथिंग विच इज नॉट रियल, इसका आंसर हो जाएगा समथिंग विच इज रीजनेबल। नेक्स्ट वी हैव मेटिक्यूलस। मेटिक्यूलस का मतलब होता है समथिंग जहां पे एक ऐसी चीज, एक ऐसे पर्सन का नेचर जहां पे वो बहुत ज्यादा केयरफुल होता है,
तो मेटिकुलस का जो मीनिंग होगा वो आता है आपका केयरफुल से, ठीक है। अब जो वर्ड इसमें जा रहे हैं वो है सॉल्वेंटली, शैगी, म्यूचुअल एंड मेरिटिक्रियस। तो जो आंसर यहाँ पे जाएगा वो हो जाएगा आपका सॉल्वेंटली। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब आप मेटिकुलस बोल रहे हो तो आप केयरफुल बोल रहे हो, सॉल्वेंटली मतलब आप ध्यान ही नहीं देते, आप नजरअंदाज कर देते हैं चीजों को। द नेक्स्ट इज एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है जो बहुत आसानी से हो जाए, ठीक है, जो हर तरीके से प्रॉपरली जिसको एग्जीक्यूट किया जा सके, जो आसानी से मान जाए। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? कोई ऐसी चीज जो आसानी से ना माने। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब बहुत रूड। एमिकेबल जितना सॉफ्टनेस दिखाता है, हॉस्टाइल अगर पर्सन हॉस्टाइल है तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा रूड है। अब देखो शाई और कनिंग और क्रेजी क्यों नहीं किया? कनिंग का मतलब होता है बहुत श्रूड हो, आप बहुत श्रूड हो, बहुत जरूरत से ज्यादा आप सोचते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, उसके बाद कुछ डिसीजन लेते हो। शाई और क्रेजी इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो आपके टर्म के साथ एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। शाई मतलब बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है वो पर्सन, एक्सप्रेस नहीं करता, और क्रेजी मतलब ही बिहेव्स एज इफ ही इज इन सम स्टेट ऑफ मैनियाक, है ना। तो ये भी आपके सेंटेंस में नहीं जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। द नेक्स्ट टर्म इज ऑप्युलेंट। नाउ ऑप्युलेंट का मतलब होता है समथिंग दैट लुक्स और सीम्स वेरी कॉस्टली। अब अगर कोई चीज कॉस्टली लग रही है तो ऑपोजिट बहुत क्लियर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, द आंसर विल बी पुअर। द नेक्स्ट वर्ड इज स्कैंटिफाई। स्कैंटिफाई का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, ठीक है। और वेनरेट का मतलब होता है जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हो, यू जस्ट रिगार्ड अ थिंग विद अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, देन द वर्ड सेड इज वेनरेट। अब यहाँ पे जो आंसर चाहेगा वो होगा पल्यूट, क्योंकि स्कैंटिफाई में आप कम कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन क्या होता है? वो किसी चीज को अग्रावेट करता है या किसी चीज को खराब करता है ना। तो क्योंकि बाकी ऑप्शंस नहीं जाएंगे, इसीलिए जो आंसर आपके सबसे एप्रोप्रिएट बैठ रहा है पैसेज के अकॉर्डिंग या फिर वर्ड के अकॉर्डिंग, वो आपका पल्यूट होगा। चलिए नेक्स्ट वी हैव टीडियस। टीडियस का मीनिंग अगर देखा जाएगा तो इट विल बी लाइवली। टीडियस मतलब वो लोग होते हैं जो लोग बहुत थके हारे से दिखते हैं, तो ऑपोजिट इसका चला जाता है लाइवली। द नेक्स्ट वर्ड इज इफीट। इफीट का जो टर्म है ये अफेक्टेड से आता है, कोई भी चीज जिसके ऊपर किसी तरीके का अफेक्ट दिख रहा है। अब जो वर्ड्स आपको दिए हैं वो है एडमेंट, करेजियस, स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड। अगर अकॉर्डिंगली देखा जाएगा तो कोई चीज अगर अफेक्टेड हो रही है नेगेटिवली तो उसका जो पॉजिटिव टर्म जाएगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रॉन्ग। हम बोल्ड क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि ये कैरेक्टर ट्रेट हो जाता है, ये जो है ये आपका कैरेक्टर ट्रेट हो जाता है। क्लियर? बोल्ड, करेजियस, एडमेंट ये सारे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं। लेकिन अगर इफीट अफेक्टेड से रिलेटेड है तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। एक पर्सन जो अफेक्टेड है, दूसरा पर्सन जो बिल्कुल अफेक्टेड नहीं है, सो ही इज स्ट्रॉन्ग। क्लियर? द नेक्स्ट इज सेरीन। सेरीन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी काम। कभी कभी आप किसी जगह पे चले जाइए या किसी बीच पे चले जाइए, आप बोलते हो ना दिस एक्सपीरियंस इज सेरीन। ये सेरीन का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी काम एंड वेरी पीसफुल। वेरी काम एंड पीसफुल के लिए जाता है। अब जो टर्म्स जा रहे हैं वो है आपका जोवियल, एजिटेटेड, मूविंग एंड नर्वस। अब देखो जोवियल मतलब होता है बहुत ज्यादा खेलकूद वाला पर्सन, नर्वस मतलब घबराने वाला, एजिटेटेड का मतलब होता है समथिंग विच लुक्स अ वेरी ट्रबलसम, वेरी ट्रबल्ड। कोई पर्सन होगा, नेचर होगा जो नर्वस या फिर ट्रबल्ड दिखेगा, उसके लिए हम लोग एजिटेटेड, इरिटेटेड जैसा वर्ड यूज करते हैं। तो आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? एजिटेटेड। क्लियर? द नेक्स्ट इज डॉन्टलेस। डॉन्टलेस का जो मीनिंग होता है वो आएगा आपके जो टर्म से कॉशियस, मतलब एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल केयरफुल नहीं है, नॉट केयरफुल एट ऑल। तो इसका जो मीनिंग जाएगा ऑपोजिट के लिए वो हो जाएगा आपका समथिंग विच इज वेरी कॉशियस। एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब होता है मास डिपार्चर, मतलब एक जगह से बहुत सारे लोग अगर एक साथ कहीं से एग्जिट ले ले तो हम एक्सोडस बोलते हैं। सो इट एक्चुअली मीन्स मास डिपार्चर। अब जो वर्ड जाएगा वो है रेस्टोरेशन, होमकमिंग, रिटर्न या इनफ्लक्स। तो आंसर आपका इनफ्लक्स होगा, मतलब अंदर की तरफ आना। देखो एक्सो मतलब आउटवर्ड मूवमेंट होता है, तो इनवर्ड मूवमेंट के लिए हम कौन सा टर्म यूज करेंगे? इनफ्लक्स। ठीक है? द नेक्स्ट वर्ड इज एडिफिकेशन। इट इज नथिंग बट अ फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। किसी भी चीज को अगर हम अनुमति देते हैं या होने के लिए कहते हैं तो हमें उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन देना होता है। तो जब हम फॉर्मल इंस्ट्रक्शन किसी फॉर्म में देते हैं उसे हम कहते हैं एडिफिकेशन। अब जो वर्ड इसके लिए जा रहे हैं वो है लैमेंटेशन, एनोटेशन, सेग्रीगेशन एंड करप्शन। करप्शन मतलब होता है किसी भी चीज को खराब करना, इलीगल फॉर्म्स को यूज करके। सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिवीजन,
सेग्रीगेशन का मतलब होता है डिविजन। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? फॉर्मल इंस्ट्रक्शन की। लैमेंट वर्ड जो है या लैमेंटेशन जो वर्ड है वो सॉरो से आता है, ठीक है, रोना, अपना जो दुख है वो व्यक्त करना, उसको हम लैमेंट बोलते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट इज एनोटेशन। अब ये सारे वर्ड्स में जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपका क्या चला जाएगा यहाँ पे? करप्शन। ठीक है, अब देखो करप्शन यहाँ पे आंसर क्यों जा रहा है, इसका कारण क्या है? करप्शन आपके सेंटेंस में ये बता रहा है कि आप फॉर्मल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मतलब ये गाइडलाइन है, मतलब आपके सेंटेंस में ये क्या है? गाइडलाइन। तो करप्शन अगर दिखा दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? ये एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाएगा जहां पे आप गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे, आप इलीगल फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे एडिफिकेशन का जो एंटोनिम जाएगा वो होगा आपका करप्शन। द नेक्स्ट इज पैसिफिक। पैसिफिक का मतलब भी होता है समथिंग विच इज वेरी पीसफुल। अब आप पैसिफिक ओशन के बारे में मत सोचना, ठीक है? पैसिफिक का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका पीसफुल। अब जो वर्ड इसके लिए जा रहा है वो है क्वारल, थ्रेटन, चैलेंज या डार्कन। पीसफुल है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? क्वारल। द नेक्स्ट इज काउंटरफीट। इसका मतलब होता है फ्रॉडुलेंट इन्वॉल्वमेंट। काउंटरफीट का मतलब होता है फ्रॉड की तरीके से इन्वॉल्व होना। तो जो ऑपोजिट का मीनिंग आएगा वो आएगा जेन्युइन। एक जगह जहां पे आप फ्रॉडली किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जहां पे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस है, वहीं पे दूसरी जगह जो ऑपोजिट उसका जाएगा वहां क्या होगा? जेन्युइन चीजें, जो लोग जेन्युइनली किसी तरीके के डीलिंग या फिर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हैं। तो नेक्स्ट इज एस्केलेट। एस्केलेटर क्या करता है? आपको ऊपर की तरफ लेके जाता है ना, तो एस्केलेशन का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। तो जब हम इसका ऑपोजिट खोजेंगे तो वो क्या हो जाएगा? किसी चीज को नीचे लाना। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रिंग डाउन। क्लियर? द नेक्स्ट वर्ड इज फर्टिव। इट मीन्स टू अवॉइड अटेंशन। ठीक है, फर्टिव का मतलब होता है एन एक्सप्रेशन वेयर यू आर ट्राइंग टू अवॉइड अटेंशन। आपको अटेंशन अच्छा नहीं लगता तो आप फर्टिव हो। अगर आपको टेंशन अच्छा नहीं लगता तो वो जो सेंस आप करते हो ना, भागना इधर उधर लोगों की नजरों से, उसे फर्टिव बोलते हैं। तो ऑब्वियस ही चीज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्ट्रेट। एक जगह आप भागना चाह रहे हैं, दूसरी जगह आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उस पर्सन से मिल रहे हैं, तो आंसर इसका ऑपोजिट में क्या जाएगा? स्ट्रेट। क्लियर? द नेक्स्ट इज डिफिडेंट। डिफिडेंट का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी मॉडेस्ट। अब मॉडेस्ट है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? समथिंग विच इज वेरी कॉन्फिडेंट। यहां पे अगर सॉफ्टनेस है तो यहां पे कॉन्फिडेंस है, ये इसका ऑपोजिट मीनिंग बनेगा। द नेक्स्ट इज म्यूटिलेट। इट मीन्स टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस, स्टार्ट करना। ठीक है, इन्फ्लिक्ट वायलेंस ऑफ एनी सॉर्ट, इसको हम बोलते हैं आपका इन्फ्लिक्ट या फिर म्यूटिलेट। अब जो इसका ऑपोजिट जाएगा वो हो जाएगा मेंट। एक जगह पे आप वायलेंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट हुआ, फस क्रिएट हुआ या फिर कमोशन हुआ, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? जहां पे आप इन चीजों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मेंट। मेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को फिर से ठीक करने की कोशिश करना। क्लियर? द नेक्स्ट इज फिकल। फिकल का मतलब होता है आपके सेंटेंस में, जब हम किसी को फिकल माइंडेड बोलते हैं, मतलब हम कहना चाहते हैं कि ये बंदा बहुत जल्दी बदल जाता है, तो इसका ऑपोजिट होगा फर्म। वो लोग, जैसे अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने शेक्सपियर के बहुत सारे प्लेज में सुना था कि जूलियस सीजर बहुत फिकल माइंडेड था। जूलियस सीजर बहुत फिकल माइंडेड था। इसका मतलब वो अपनी प्रजा जो वहां की थी, वो उनकी बातों को कभी सुन के अलग तरीके से रिएक्ट करता था, कभी अलग तरीके से रिएक्ट करता था, मतलब वो एक सोच पे नहीं बंधा रहता था। तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो हो जाएगा आपका फर्म। क्लियर?